आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि कॉलम 1 में प्रत्येक द्विक परमाणु अणु को कॉलम 2 में दिए गए इसके गुण गुणों के साथ सुमेल कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि आपको कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, फिर कह रहा है कि बताइए कि कॉलम 1 और 2 किससे मेल खाता है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब तक आपको ऑप्शन के बारे में नहीं पता आप सवाल को नहीं कर सकते। आपको दिया है B2 बोरॉन, तो बोरॉन का आपको क्या आना चाहिए, अणु संरचना आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, अणु संरचना। तो अणु संरचना अपन क्या करते हैं, इसकी लिख देते हैं। तो अणु इसकी संरचना क्या होगी आपकी, अणु संरचना के आपकी के सिग्मा 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्टार क्या होगी, सिग्मा स्टार 2s का होल स्क्वायर और ये कॉमा, फिर पाई 2p(x) का होल स्क्वायर, फिर होगी आपकी पाई 2p/, का 1। ये 2 नहीं, आपका 1 है। समझ गए मेरी बात को। तो देखो, जो आपका अनुचुंबकीय गुण होता है ना, अनुचुंबकीय गुण, तो अनुचुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है आपका, अनुचुंबकीय गुण निर्भर करता है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। अनुचुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और यहाँ अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। एक तो ये पाई 2p(x) का होल 1, एक तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्या है, पाई 2p(y)1, एक ये। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, एक ये और एक ये। तो यहाँ कौन सा गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण। बोरॉन में आपका कौन सा गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण। और फिर ये आपसे कहेगी कह रहा है, फिर दूसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है N2, बताइए N2 का क्या हो सकता है। तो देखो, N2 की जब हम देखते हैं N2 के बारे में, तो N2 क्या होता है, देखो N2 ये होता है, N2 ये होता है। तो N2 में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो N2 में होते, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं पता है, 10। और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन आपके 10 होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो जो बंध क्रम बनता है आपके, बंध क्रम, तो बंध क्रम का सूत्र क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन माइनस के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। अब आप देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने, अब युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 10, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और बटे में क्या है, 2। अब इसको मैं भाग दूंगा तो कितना आया, 3/2, इसको काटो तो 3, तो बंध क्रम कितना आता है, 3। बंध क्रम का उत्तर आपका कितना होगा, 3, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको दूसरी चीज इसमें क्या पूछ रहा है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि जो O2 नेगेटिव होता है ना, O2 नेगेटिव, ये अणु संरचना में है। तो अणु संरचना में है तो O2 नेगेटिव आपका कैसे बनेगा, देखो मैं आपको बताऊं। O2 नेगेटिव आपका जब बनेगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 4। तब जाके ये मेरा क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपन अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, अपचयन। और यदि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, लास्ट कह रहा है O2,
O2। तो O2 की यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं, O2 का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, देखो 1s2। इसको तोड़ लेते हैं अपन, ये एक अणु हो गया, ये एक परमाणु हो गया, एक परमाणु, तो 1s2 2s2 और आपका 2p4, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इसका भी परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ से आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या, sp2 संकरण होगा। तो यहाँ sp2 संकरण आपका हो जाएगा। यदि मैं सही ऑप्शन निकालूं तो आपका जो A होता है, A का क्या होगा, ये A, B का क्या होगा आपका ये B, आपका C का क्या होगा ये C, और D का क्या होगा आपका ये D। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।